कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर कोई दो अंक जीरो हो या कोई दो अंक ऐसी संख्या हो जो 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखना। हमने ये बताने का प्रयास किया है बाबू कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक यानी इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या हो, कोई दो अंक हो, क्या हो, कोई दो अंक क्या हो, जीरो हो या कोई दो अंक ऐसी संख्या हो, इकाई अंक पर कोई दो अंक ऐसी संख्या हो जो 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से 100% डिविजिबल होगा। कैसे? तो हम लोग आते हैं एग्जाम्पल के रूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल में पहला नंबर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एग्जाम्पल और पहला कि 69325700। नेक्स्ट दो नंबर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 78596232 दिया हुआ है। तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि कभी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे पूछेगा, दे देगा ऐसे, पहला दे दिया, दूसरा दे दिया और भी देखो 3 को दे देगा और 4 को दे देगा। कहेगा कि ये जितने भी आप डिजिट देख रहे हैं बड़े बड़े डिजिट रहेगा कि बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिस संख्या से ये सभी डिविजिबल हो जाएंगे। ऑप्शन में दे देगा 5 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, 7 दे देगा। तो अगर आपको पढ़े हुए हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कोई अच्छे टीचर से तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि आपको दुइयों का नियम याद है, तीनों का रूल याद है, चारों का याद है, सातों का, सब रूल हम पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है। सारे रूल बताएंगे एकदम कंसेप्ट के साथ। जितना हम बताएंगे उतना आपको बुक में नहीं मिलेगा, बस इतना याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। तो हमने ये बताया कि कोई भी संख्या हो जिसके इकाई अंक पर या तो डबल अंक क्या हो, जीरो हो, या कोई डबल अंक ऐसी संख्या हो जो 4 से विभाजित हो। तो बाबू इसको 4 से अगर विभाजित कीजिएगा, 4 से भाग लगाइएगा, 4 8 32 यानी 4 8 या 32, ये डिविजिबल हो जाएगा। इसका सेंस ये है कि यह पूरी संख्या क्या है, 4 से 100% डिविजिबल है। तो उसी तरह से वहां भी ऑप्शन में आप तुरंत मारते 4, देखते ही मारते कि हाँ नहीं 4 से जितने भी संख्या है 4 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। तो एक तो पूछने का तरीका वो होगा, और नहीं तो कहेगा कि बताइए कि जितने भी संख्या है ये किस संख्या से डिविजिबल है, यानी ये 4 से कौन कौन ऐसी संख्या जो डिविजिबल है। 4 को ऑप्शन दे देगा, बड़े बड़े आपको ऐसे ही 4 को दे देगा, बोले बताइए कौन जाएगा। तो अगर आप जानिएगा तो आप आंसर लगा दीजिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि बताइए जितने भी संख्या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इस चारों ऑप्शन में 4 से कौन डिविजिबल नहीं है। तो नहीं है तो 4 का नियम आप जानते हैं कि इकाई अंक पर या तो डबल जीरो हो तभी 4 से विभाजित होगा, या इकाई अंक पर कोई दो अंक ऐसी संख्या हो जो 4 से 100% क्या हो, डिविजिबल हो, तो वह पूरी संख्या 4 से 100% डिविजिबल होगा। अगर अंतिम में 57 दे दे, कोई बड़ा डिजिट दे दे, अंत में 57 दे दे, दिया रहेगा तो आप देखते ही ना पहचान लीजिएगा कि नहीं ये तो होगा नहीं। जब आप पढ़े रहिएगा तभी ना, नहीं तो मालूम चलेगा कि आप 4 से पप्पू की तरह भागा लगाते रहिए। 4 से इसी में भाग लगाइएगा, 4 से इतनी भाग लगाइएगा, 4 से और भी भाग लगाइएगा, और 4 से और भी एक रहेगा उसमें भाग लगाइएगा, तो अब जाके आप आंसर लाइएगा। और मालूम चलेगा जो पढ़ा हुआ है वो देखा और आंसर लगाया, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। तो जहां रहा सवाल आप ये कि आप एक क्वेश्चन को बनाइएगा, वो आपके चलते वो 5 सवाल बना के बैठ जाएगा।
तो पहले उसका होगा कि आपका होगा। तो यही चीज आपको यहाँ सीखना है। और हम आपको गारंटी देते हैं कि जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी शॉर्टकट तरीका है, जितने भी ऑप्शन मेथड से डील किया जाता है, जितने भी अपने इंस्टीट्यूशन से गेस वर्क किया जाता है, A to Z चीज हम आपको बताने वाले हैं। बस आप इस चैनल पे जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और जो भी गरीब बच्चे हैं, जिनको पैसे की किल्लत है, जिनका पेरेंट्स जो है उतना पैसा नहीं कमाता है, जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको इस चैनल पे A to Z चीज पढ़ाएंगे। और आप याद रखिएगा, जो बाहर में जाके पढ़ रहा है, दिल्ली और इलाहाबाद, पटना में जाके पढ़ रहा है, और जो घर पे आप कुटिया में, झोपड़ी में पढ़ रहे हैं, उसका कॉपी और अपना कॉपी मिलाइएगा, ये हम दावा ठोक दे रहे हैं कि उससे ज्यादा ही आप पढ़िएगा, कम नहीं पढ़िएगा। जो स्टूडेंट ऑफलाइन बैच में हमारे पढ़े हुए हैं, चाहे जो पढ़ रहे हैं, वो इस बात को अच्छे तरह से जान रहे हैं। और आपको ये मालूम कब चलेगा, जब आप जिस दिन हम पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे, आपको कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बस धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और ट्रिपल P पर काम करिए, जिसको हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस, परज्यूरेंस और पेशेंस। जो स्टूडेंट के पास में परसिस्टेंस, पेशेंस और परज्यूरेंस है, वो कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है।